नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सावर सर में। साथियों, पिछली क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग की जो शॉर्ट ट्रिक्स है उनके बारे में अपने विस्तृत अध्ययन किया था। आज की क्लास में अपन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन परीक्षा के अंदर किस प्रकार पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आते हैं, उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। साथियों, जो आपको दिखाई दे रहे क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। देखते हैं, आपका पहला प्रश्न है, जैसे YWZX को किसी कूट भाषा में USVT लिखा जाता है, तो MKNL को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखो, प्रश्न पूछने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपका तरीका ये होगा या आपका इस तरीके से भी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। देखो, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सबसे पहले अपन को करना होता है कि जो आपको कूट जो दिया गया है शब्द ये YWZX दिया गया है, इसको लिखा जा रहा है USB और T। देखो, पहला काम अपन को क्या करना है कि जो भी आपको दिया गया इसका जो अल्फाबेटिक नंबर क्या होगा। देखो, ये आपके आता है 25 नंबर पे आता है, ये आपके 23 नंबर पे आता है, ये आपके 26 नंबर पे आता है, ये आपके 24 नंबर पे आता है। देखो, ये आता है आपके 21 नंबर पे, ये आता है आपके 19 नंबर पे, ये आता है आपके 22 नंबर पे, और ये आता है आपके 20 नंबर पे। तो आपने देखा इन दोनों के बीच में -4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी आपके -4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में -4 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी किसका अंतर है, -4 का अंतर है। तो आपका जो शब्द होगा जैसे MKNL, तो MKN, तो M का कोड क्या है, आपको M का कोड लिखो पहले 13, इसका है आपके 11, इसका है 14, और इसका हो गया आपके 12। तो -4 कम करने अपन को, तो 13 में से -4 कम किया तो क्या आ गया 9, 7, इधर आ गया आपके पास 10, इधर आ गया आपके पास 8। 9 पे क्या आता है, 9 पे आपके आता है I, 7 पे आता है आपके G, 10 पे आता है आपका J, और 8 पे आता है आपका H। यानी जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, IGJH, वो क्या होगा इसका आंसर होगा। यानी जो आपका MKNL है उसको क्या लिखा जा सकता है, IGJH, ये लिखा जा सकता है। देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न। सेकंड पर्सन आपसे बोल रहा है कि स्टाइल दिया गया है, स्टाइल को UVZJC समानुपात MOULD, यानी इसको किस रूप में लिखा जा सकता है। यानी आपको बोला गया है कि जो स्टाइल है इसको आप ये लिख सकते हो, तो इसको आप उसी कूट भाषा में क्या लिखोगे। देखो, पहला वही काम करना है अपन को। एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है आपका। टी आ रहा है 20 नंबर पे, ये आ रहा है 26 नंबर पे, ये आ रहा है आपका 12 नंबर पे, ये आ रहा है आपका 5 नंबर पे। देखो, आपको ये तो याद करने ही होंगे जो मैंने आपका बताया है कि स्कूट को किस अल्फाबेटिक नंबर क्या है, इसका कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट, ये आपको याद करना है। देखो, यहाँ लिखा अपन ने आया 21, ये आ गया आपका 22, ये आ गया आपका सॉरी वाई 25 पे है, ये आ गया आपका 26, ये आ गया आपका 10 पे, और ये आ गया आपका 3। देखो, आपको देखो कि इन दोनों के बीच में किसी का कितना का अंतर है, +2 का अंतर है। इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, +2 का अंतर है। लेकिन आपने देखा कि जो आपका y है, y और z के बीच में कितने का अंतर है, ओनली 1 का अंतर है। L 12 पे है, तो इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, -2 का अंतर है। और इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर है, -2 का। तो आपको भी यही करना है कि आप जो MOL, यानी जो यहाँ पे जो अक्षर आएगा ये लिखा आपने, यानी आपका अंतर किस प्रकार है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है, यहाँ है -2, और यहाँ पर क्या है, -2। आपको यही सीरीज आपको रखनी है। तो इसका देखो आप क्या आ गया 13,
ये आ गया आपका 15, ये आ गया आपका 21, ये आ गया आपका 12, ये आ गया आपका 4। तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आ गया। यहाँ पे आ गया 17। अब अपन को एक जोड़ना है, यहाँ आ गया 22, यहाँ कम कर दो, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 2। तो देखो जो आपका 15 नंबर पे आता है O, 17 पे आता है आपका Q, 22 पे आता है आपका V, 10 पे आता है आपका J, और 2 पे क्या आता है आपका B। तो इसका आंसर क्या होगा, OQVJB। साथियों देखो कई बार क्या होता है आपका, मान लो इसका ऑप्शन ऐसे आएगा, बी आ गया। ये मान लो इसके आंसर आ गए। तो अब आपको देखो इसमें पूरा, क्योंकि आपने एम को चेंज किया, क्या आया ओ, मतलब जो आपका आंसर उसका पहला अक्षर क्या आएगा, ओ आएगा। तो आपने देखना ओ सिर्फ एक ऑप्शन में ही, इसमें भी ओ नहीं है, इसके अंदर भी ओ नहीं है, इसके अंदर भी आपका ओ नहीं है। तो आप सीधा आंसर लगाओ, फिर आपको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मिल गया। कई बार जैसे आपको 2 में मिलेगा, यहाँ मिल गया, तो आपको देखना पड़ता है कि होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे यू दे दे, तो फिर 2 निकाले, तीसरा तक यू हो जाता है, वी आएगा तो आपका वी हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपको ऑप्शन काट के सोल्व करना है, पूरा नहीं करना है। 3 ऑप्शन कट के आपका एक सीधा आंसर भी आ सकता है। अगला प्रश्न है आपके, आपको दिया गया है कि जो आपका SCD TEF UGH, ये प्रश्न आपके प्री BSTC के अंदर आया हुआ लास्ट ईयर, WKL। देखो आपके दिया गया एस, देखो STU, आगे क्या आएगा, VW आ गया आपके, CD आ गया, फिर EF आ गया, फिर GH आ गया, तो क्या आएगा I और J, क्या आ गया K और L। तो आपको ध्यान रखना है, देखो STUV, V लिख दिया, CDEFGHIJ, और फिर आपका KL आ गया। तो एक आपका सीरीज बन गया, आप देख सकते हो, नंबरिंग भी लगा के भी देख सकते हो इस प्रश्न को। जैसे यहाँ पे आ गया आपका 19 पे, 3 4 पे आ गया, क्या आ गया आपका 20 पे, 5 और 6 पे आ गया, मतलब अंतराल 19 20 21 22 वाला लिख दो। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आपके BSTC में आया हुआ है लास्ट ईयर प्री BSTC के एग्जाम में। अगला है आपके, देखो टीच को आप क्या लिख सकते हो, VGCEJ। तो आपको बताना है कि आपका जो स्टडी है उसको आप क्या लिख सकते हो। देखो आपको दिया गया है कि TEACH को आप कोडिंग भाषा में VGCEJ लिख सकते हो, तो आपको STUDY को इसी कोड भाषा में क्या लिखोगे। तो आपको पहला वही काम करना है, सबसे पहले इनका क्या करो, नंबरिंग लिख दो। तो अपन ने इनका नंबरिंग लिखा, आपका T आता है 20 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, आपका 8 नंबर पे। अगला है आपका, ये आ गया आपका 22 नंबर पे, 7 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, आ गया आपका 10 नंबर पे। यानी आपने देखा कि देखो यहाँ और यहाँ में कितना अंतर है, +2 का, यहाँ और यहाँ में कितने का अंतर है, +2 का, यहाँ और यहाँ में कितने का अंतर है, +2 का, यहाँ और यहाँ में भी कितने का है, +2 का, और आपका यहाँ और यहाँ में भी कितना है, +2 का। मतलब सब में कितने तक का अंतर है आपका, +2। यानी यहाँ 20 है तो यहाँ क्या आ रहा है, 22। तो आपको इसका देखो, इसका क्या आएगा आपके पास, S आ गया आपके पास 19 20 21 4, और आ गया आपका 25। देखो आपका है 19 में आपने 2 जोड़ा, क्या आया 21 22 23 6। अब 25 में 2 जोड़ा तो 27, 27 का मतलब 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो आप 21 पे क्या लिख सकते हो, U हो गया आपका 21 पे।
22 पे हो गया आपका V, 23 पे हो गया आपका W, और आपका 6 पे क्या होगा, F हो गया, 1 पे क्या हो गया A। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके UVWFA। यानी जो आपका TEAC है, टीच है, इसको अपन VGCEG लिख सकते हैं। तो अपना जो स्टडी है, स्टडी को अपन क्या लिख सकते हैं, UVWFA। यानी इस सभी प्रश्नों में आपने देखा होगा कि सिर्फ आपका जो काउंटिंग है, जो इसका अल्फाबेट काउंट है कि अल्फाबेट कौन से नंबर पे है, बस उसी का काम हो रहा है। आपको ये देखना है इनमें कितने जगह अंतर आ रहा है, जैसे 2-2 का अंतर, तो आप अगले स्टेप में भी क्या कर दो, उतना ही अंतर कर दो। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका क्रम आपको याद करना है। अगला है आपके साथ जो मैं पर्सन करवा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये कंपटीशन में आए हुए हैं। तो कंपटीशन में आप ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको इनको ध्यान से देखना है। जैसे आपको दिया गया है, कुमार को अपन लिख सकते हैं JTLZQ SANKR को क्या लिखेंगे, मतलब शंकर को क्या लिखेंगे अपन, आपसे पूछा जा रहा है। यानी किसी कूट भाषा में कुमार को JTLZQ लिख सकते हैं, तो शंकर को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे, इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहला अपना काम है, इसका कोड लिखेंगे। के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आपका यू आ गया 21 पे, एम आ गया 13 पे, 1 पे आ गया, ये आ गया आपका 18 पे। इसका कोड आपको देखना है, जे आता है आपके 10 पे, टी आता है आपका 20 पे, एल आता है 12 पे, जेड आता है 26 पे, और आपका क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है सॉरी 17 पे। कितने में आता है, 17 पे। तो आपका देखो ये हो रहा है आपका -1, ये भी हो रहा है आपका -1, ये भी आपका क्या हो रहा है, -1। देखो ये भी आपका हो रहा है -1, क्योंकि जो आपका 1 है इसमें 1 तो 26 आएगा, 26 पे क्या आ रहा है आपका 1, यानी 27 भी बोल सकते हैं को, क्योंकि ABCD आपका देखो 26 तक क्या आएगा जेड, फिर 27 पे क्या आएगा आपका वापस ए आ जाएगा। तो ये एक तरह से मतलब ये सर्किल होता है। यहाँ से आपने ABCD स्टार्ट किया, यहाँ आगे जेड, 25 26 27 28, वापस यही सीरीज आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ 1। अब आपका R कितना 18 पे, यहाँ पर भी क्या आ रहा है -1, मतलब हर स्टेप में क्या किया गया, 1 कम किया गया। तो आपको देखना है S कितने नंबर पे आता है, या S से पहला क्या आएगा, R आ गया, A से पहले क्या आएगा, Z आ गया, N से पहले क्या आ गया आपका M आ गया, K से पहले आ गया आपका J, A से पहले वापस Z आ गया, R से पहले आपका Q। तो ये आपका इसका आंसर होगा RZMJZQ। देखो इतना आपको स्टार्टिंग में करने की आवश्यकता है, परीक्षा के अंदर इतना स्टाइल नहीं लगाना है, क्योंकि आपको तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इश्यू है, टाइम को मैनेज करना है। तो ये तो आपको स्टार्टिंग में समझने के लिए करना होता है, फिर आप सीधा शॉर्ट चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ऑप्शन ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो ऑप्शन आपसे पहला ऑप्शन से आपका कई बार क्या हो गया, आपका पहला दूसरा 4 ऑप्शन है, तो आपके 2 ऑप्शन पहले में कट जाएंगे, फिर चौथा कट जाएगा, तो पूरा सोल्व ही नहीं करना होता है, ये ध्यान रखना है आपको, सीधा ऑप्शन के आधार पे करना होता है। अगला है आपके, देखो प्रश्न दिया गया है आपका कि जो मंकी है, मंकी को लिखा जा सकता है तो आपके सर्किल को क्या लिखा जाएगा, यानी मंकी को क्या लिखा जा रहा है आपके सामने, MONKY को लिखा है YEKM। देखो यहाँ MONK मैंने उल्टा करके लिख दिया, तो आप भी लिख दो उल्टा करके ELCRIC। मतलब आपका जो इसका पहला अक्षर है वो क्या चला गया, अंत में चला गया, और जो अंतिम है वो क्या आ गया पहले। तो आप भी यहाँ से स्टार्ट कर दो ELCRIC लिख सकते हैं। देखो कई बार परीक्षा के अंदर एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जैसे आपको लिखा मंकी को क्या लिखा अपन ने, पर्सन आ गया परीक्षा के अंदर, मंकी को लिख रहा है MONYEK, यानी आपका जो इसका आधा है, आधा हिस्सा ये हो गया, स्टार्टिंग वाले को तो जैसा का जैसा लिख लिया और आगे वाले को उल्टा कर दिया, तो आपका इसका क्या हो जाएगा फिर CIR और आ गया ELC, यहाँ आगे वाले को आपने उल्टा कर दिया,
तो आपको ध्यान रखना है, जैसा चेंजेज पहले के अंदर किया गया है वही चेंजेज आपको क्या करना है इसके अंदर करना। यही इसका समझने का मेन जो आधार है वो यही है कि जो आपने यहाँ पे लगाया जो रूल, वही रूल आपको क्या लगाना है यहाँ पे लगाना है। यही है आपका इसके अंदर जो कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर रूल है वो यही है। देखो एक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर कई बार देखने को मिलता है, आ गया आपका सन को लिख सकते हैं, सन को किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में 27 लिखा जाता है। सन को किसी कूट भाषा में 27 लिखा जाता है, तो केट को क्या लिखा जाएगा? ऐसा प्रश्न तो हर कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा, लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टाइप का प्रश्न। देखो सन को आपको क्या लिखना है, सन को क्या लिख सकते हैं अपन 27 लिख सकते हैं। देखो एस कितने नंबर पे आता है आपको पहले ही देखना है। एस आ गया आपका 19 नंबर पे, यू आ गया आपका 21 नंबर पे और एन आ गया आपका 14 नंबर पे। देखो चारों को जोड़, तीनों को जोड़ो कितना आएगा आपके पास 54, और 54 में 2 का भाग दिया क्या आ रहा है 27। देखो भाग देखे गुणा करके वही संख्या आपको यहाँ मिलेगी, तो आपके क्या आ गया 27 आ गया। यानी पहले इनके जो है इनका अल्फाबेट रैंक है उसके आधार इनको जोड़ के इसमें किसका भाग दिया 2 के, तो आप स्केट को भी जोड़ लो। ये आता है आपका 3 नंबर पे, ये आता है 1 नंबर पे, ये आता है आपके 20 नंबर पे। कितना हुआ 24, 24 में 2 का भाग दिया क्या आएगा 12। यानी केट को क्या लिख सकते हैं अपन 12 लिख सकते हैं इसी भाषा के अंदर। एक आपने परीक्षा में देखा होगा कि ऐसा प्रश्न, जैसे अगला प्रश्न मैं करवा रहा हूं, कई तो इस क्वेश्चन को देख के यार बड़ा क्वेश्चन है छोड़ देते हैं, इसको नहीं होगा अपन से। आपको देखो क्या दिया हुआ है, देखो पिट ना सोम को किसी कूट भाषा में क्या लिख सकते हैं अपन ब्रिंग मी वाटर। ध्यान से देख लेना ऐसे प्रश्न को करने किस प्रकार से किया जाता है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऐसा घबराना नहीं है कि कई बार बड़ा दे के आ रहे तो नहीं होगा। इंग्लिश का प्रश्न आ गया, कई देर सोचते हैं इंग्लिश का प्रश्न आ गया, अरे इंग्लिश का नहीं है रीजनिंग ही है। इंग्लिश में लिखने से क्या हो है रीजनिंग का प्रश्न, तो आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा प्रश्न दिखने में बड़ा दिखता है लेकिन होता बहुत आसान है। कई बार ऐसा प्रश्नों के अंदर 4-4 प्रश्न पूछ देता है, एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न निकल जाते हैं, तो आपको 4 नंबर का फायदा भी हो सकता है। और वैसे है बहुत आसान ये प्रश्न, देखो आप अभी आप खुद समझ जाओगे क्या प्रश्न है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप आसानी से इसमें नंबर ले सकते हो। पीट को अपन लिख सकते हैं गिव मी टॉय। देखो आपको दिया गया है कि इज का कोड बताओ, इज का क्या कोड होगा। प्रश्न है इज का कोड क्या होगा। देखो प्रश्न आपके हैं कि पिट ना सोन को लिख सकते हैं ब्रिंग मी वाटर, ना जा तोड़ का किसी को क्या लिख सकते हैं वाटर इज लाइफ, जो लिन केट को अपन लाइफ एंड डेथ लिख सकते हैं, गिव टब और पिट को लिखते हैं गिव मी टॉय। तो आपको बोला गया है इज का कोड, पहले तो आपको करना है इज कौन से वर्ड में, देखो इज यहाँ पे है, यहाँ का इज है, यानी इसका अपन को कोड पता करना है। तो इसका कोड पता करने के लिए इन दोनों का कोड पता कर ले अपन। यदि इन दोनों का अपन को कोड पता लग गया तो अपन इसका कोड आसानी से पता कर सकते हैं। देखो वाटर और किसमें, इसमें वाटर है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली वाटर कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है आपका वाटर कॉमन है, इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर, दोनों में वाटर कॉमन है। तो आपको पता है इन दोनों में वाटर, इन दोनों में कॉमन क्या है, इधर ना है इधर भी ना है, तो मतलब ये कोड किसका होगा, ये तो किसका होगा वाटर का कोड। अब अपने इधर लाइफ का कोड पता कर ले, तो आप देखो लाइफ किसके अंदर है, आपकी लाइफ इसके अंदर और इसके अंदर है। तो लाइफ देखो इन दोनों में लाइफ है, इधर भी लाइफ है इधर भी लाइफ है, तो इधर कॉमन क्या है, इधर आपने देखा होगा जा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है जा है और यहाँ पर भी क्या है जो है, तो ये भी कट गया। अब आपका बचा इज, इज का कोड क्या हो गया तोड़, तो आपका इज का कोड क्या हो गया, इज का कोड टीओडी कोड हो गया इसका। बस आपको यही करना है सबसे पहले कि जो आपसे पूछा गया जिसका कोड पूछा गया वो आपका कौन सी लाइन के अंदर ये देखा, फिर इसके अलावा बाकी शब्द कौन कौन से हैं वो कौन से, जैसे वाटर और लाइफ, इन दोनों में वाटर कॉमन, तो वाटर का कोड अपन ने पता कर लिया, तो इधर वाटर का कोड काट दिया। इन दोनों में आपका लाइफ कॉमन है तो लाइफ का कोड पता कर लिया, तो लास्ट में किसका कोड बच गया अपने इज का कोड बच गया। अगला क्वेश्चन है अपने
इसी प्रकार का 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं अपन। जैसे आपको दिया गया है कि जो आपका 358 है, 358 को लिख सकते हैं अपन प्लीज कम सून। आपके 275 को लिख सकते हैं अपन यू गो सून। आपके 867 को अपन लिख सकते हैं 867 को लिख सकते हैं अपन प्लीज गो देयर। और आपसे बोला जा रहा है कि कम का कोड बताओ। किसका कोड बताओ? कम का कोड क्या होगा? देखो पर्सन बोला जा रहा है कि 358 है उसको किसी कोड भाषा में क्या लिख सकते हैं अपन प्लीज कम सून लिख सकते हैं। 275 यू गो सून लिख सकते हैं। 867 को क्या लिख सकते हैं प्लीज गो देयर। अपन को कोड पूछ रहा है किसका? कम का कोड क्या होगा। तो कम क्या है? कम यहाँ पे है आपका, ये कम है। तो आपको प्लीज और सून का पता करना है। देखो प्लीज इन दोनों में प्लीज है आपके, इन दोनों में प्लीज है तो इधर आपका प्लीज कॉमन है। जैसे यहाँ पे प्लीज है, यहाँ पे भी प्लीज है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? इधर भी आपका 8 है, इधर भी क्या है आपका 8 है। तो प्लीज का कोड क्या होगा आपके? 8 प्लीज का कोड हो गया। अब इन दोनों में आपके सून कॉमन है, तो देख सून, इधर सून का इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? इधर भी 5 है, इधर भी आपका 5 है, तो सून का कोड क्या हुआ? 5। तो आप बता सकते हो कम का कोड क्या होगा आपके? कम का कोड क्या होगा? 3। इस प्रकार आप इस प्रश्न को भी कर सकते हो। एक प्रश्न और लेते हैं ऐसा अपन। जैसे आपको दिया गया है कि 256 को अपन लिख सकते हैं यू आर गुड, और 637 को लिख सकते हैं अपन वी आर बेड। 358 को अपन लिख सकते हैं गुड एंड बेड। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका एंड है, एंड का कोड क्या होगा? एंड का कोड क्या होगा? यानी 256 को किसी कूट भाषा में अपन लिख सकते हैं यू आर गुड, 637 को लिखते हैं वी आर बेड, और 358 को लिख गुड ऑन बेड। आपसे पूछा जा रहा है कि एंड का कोड क्या होगा, यानी इस एंड का कोड क्या होगा। तो अपन को क्या करना है? पहले गुड का पता करना है। देखो इन दोनों वाक्य में गुड है, तो यहाँ पर आपका गुड है और यहाँ पर भी क्या है आपका गुड है। तो आपके इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? इधर 5 है, इधर भी क्या है 5। तो आपका गुड का कोड तो क्या आ गया? गुड का कोड क्या आ गया? 5 आ गया गुड का कोड। अब आपको देखना है बेड का, तो बेड इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर भी आपका बेड है, यहाँ पर भी क्या है आपका बेड है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ पर भी क्या है 3 है। तो आपका बेड का कोड क्या होगा? 3। अब आपको निकालना था एंड का, तो एंड क्या बचा आपके? एंड का कोड क्या बचा? 8। तो आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर? 8। साथियों ये थे आपके रीजनिंग के जो कोडिंग और डिकोडिंग के हर प्रकार के टाइप मैंने आपको सोल्व करवाए हैं। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। किसी प्रकार का यदि आपको डाउट हो इस प्रकार की, आप क्या करना है, आपको एक किस बुक के माध्यम से आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन निकालने हैं। क्वेश्चन निकालने के बाद यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्द उपलब्ध करवाएंगे। फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।